ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 855 और 855 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। एक शब्द छोड़कर आगे, न अचेतयमानत्वात्। ठीक है, तो इत्यादि ये जो न अचेतयमानत्वात् इत्यादि पंक्ति, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। और बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय द्वितीय पाद और तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 4 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है मुग्धे अर्ध संपत्ति अधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था जीव की अवस्था मूर्छा। तो मूर्छा यह जो एक अवस्था है वह प्रसिद्ध जो जीव की अन्य अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति मृत्यु इत्यादि, उनमें ही किसी में इसका अंतर्भाव है या उन प्रसिद्ध अवस्थाओं से यह मूर्छा अतिरिक्त अवस्था है? ये प्रश्न उपस्थित होता है, शंका है, संशय। तब इस पर पूर्व पक्षी कहता है कि यह कोई स्वतंत्र अवस्था नहीं है, इसका अंतर्भाव प्रसिद्ध उन 4 अवस्था में ही किसी में होना चाहिए, ऐसा कहता है। कौन? पूर्व पक्षी। तब सिद्धांती उसको उत्तर दे रहे हैं क्या कि प्रसिद्ध जो जीव की जागृत आदि अवस्था है उनमें से किसी में भी अंतर्भाव मूर्छा का नहीं हो सकता है। कैसे कैसे? तो जैसे लिया जागृत, तो जागृत अवस्था में अंतर्भाव मूर्छा अवस्था का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तब सिद्धांतियों ने कहा कि जागृत अवस्था में जो व्यक्ति होता है वह इंद्रियों के द्वारा विषयों को देखता है, विषयों का प्रत्यक्ष उसको होता है इंद्रियों के माध्यम से। उस प्रकार मूर्छित व्यक्ति जो होता है वह इंद्रियों के द्वारा विषयों को देखता नहीं है, अतः मूर्छा अवस्था का अंतर्भाव जागृत अवस्था में नहीं कर सकते, ये सिद्धांति ने कह दिया। उस पर पूर्व पक्षी ने कहा कि मूर्छित अवस्था को, मूर्छित व्यक्ति को इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों का ज्ञान नहीं होता है, यह मानते हैं, किंतु बाह्य अवस्था का ज्ञान नहीं हो रहा है उसको, इसलिए उसका मूर्छा का अंतर्भाव जागृत में नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि जागृत अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो भी कुछ व्यक्ति ऐसे देखने को मिलते हैं कि उनको भी इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान नहीं हो रहा है, कुछ कारण हो सकता है। उसी प्रकार मूर्छित व्यक्ति जागृत अवस्था में ही है, मूर्छा का अंतर्भाव जागृत में ही करेंगे, इंद्रियों के द्वारा उसको विषयों का ज्ञान क्यों नहीं होता है, उसका कारण अलग है। बोलेंगे कैसे, जरा बताओ। तो पूर्व पक्ष ने बात कही थी कि जिस प्रकार बाण बनाने वाला व्यक्ति बाण का जो निर्माण कर रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति इतना उसमें गड़ जाता है, आसक्त हो जाता है, तल्लीन हो जाता है कि उसको उसके अतिरिक्त और कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता है, जागृत अवस्था में होता हुआ भी। उसी प्रकार मूर्छा अवस्था जिसको प्राप्त हुई है, उसको मुद्गर आदि का प्रहार हो गया हो, किसी कारण से दुख बहुत ज्यादा हुआ हो, तो उसको जो दुख हुआ है उस दुख के अनुभव में उसका मन व्यग्र हो चुका है, व्यस्त हो चुका है, गड़ गया है, उसमें वो लग गया है उसका मन। अतः उसको, मूर्छित व्यक्ति को इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों का ज्ञान नहीं होता है। इसका मतलब वो जागृत अवस्था में नहीं है, ऐसा नहीं, जागृत में ही है, किंतु मन उसका दुख का अनुभव में लगा हुआ है, इसलिए बाह्य विषयों का ज्ञान उसको नहीं होता है, ये कह दिया है पूर्व पक्षी ने। तो इस पूर्व पक्षी के शंका का, आक्षेप का उत्तर दे रहे सिद्धांती न इत्यादि पंक्ति के द्वारा। क्या कि ईशुकार का दृष्टांत देकर मूर्छा अवस्था का अंतर्भाव जागृत अवस्था में नहीं कर सकते हैं, ये सिद्धांतियों का अभिप्राय। वही बोल रहे, देखिए, न
अचेतयमानत्वात्, तो न के ऊपर लिखेंगे समाधान। और ये न इत्यादि पंक्ति है, उसके पहले एक वाक्य लिख लेते अवतरण के रूप में। ऐन्द्रियकम, ऐन्द्रियकम अर्थ ज्ञानम, अर्थ ज्ञानम देहधारणम च, देहधारणम च तस्य, तस्य इषुकारस्य अस्ति, इषुकारस्य अस्ति अर्धविराम, न मुग्धस्य, न मुग्धस्य इति वैषम्य उक्त्या, वैषम्योक्त्या, वैषम्य उक्त्या दूषयति, दूषयति न इति। ठीक है, देखो भाई यार, तब सिद्धांती उस पूर्व पक्षी के आक्षेप का खंडन कर रहे, क्या कहते हुए, तब बता दिया कि ऐन्द्रियकम अर्थ ज्ञानम, इंद्रियों के द्वारा होने वाला अर्थ अर्थात विषयों का ज्ञान और देह का धारण, यह है किसमें, ईशुकार में। जो व्यक्ति बाण बना रहा है जागृत अवस्था में, उसको इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है, बाण तो दिखाई दे रहा है, और देह का धारण किया हुआ है, उसका देह जमीन पर गिर जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, किसमें, ईशुकार में। किंतु इस प्रकार मुग्ध अवस्था में जो व्यक्ति है, मूर्छित व्यक्ति है, उसमें यह सब बात नहीं है। उसको तो इंद्रियों के द्वारा न तो विषयों का ग्रहण हो रहा है, न उसको देह धारण का सामर्थ्य है, उसका देह तो भूमि पर गिर गया है। अतः मूर्छित व्यक्ति की जो मूर्छा है, उस मूर्छा अवस्था का अंतर्भाव जागृत अवस्था में नहीं कर सकते हैं, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। अर्थात ईशुकार का दृष्टांत और मूर्छित व्यक्ति दोनों में विषमता है, ये कहते हुए पूर्व पक्षी के आक्षेप का सिद्धांती निराकरण कर रहे न इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति देखिए, न मतलब ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। क्यों, अचेतयमानत्वात्, अचेतयमानत्वात् मतलब क्या, मूर्छित अवस्था में उसको चेतता नहीं है, शुद्धि नहीं है, सावधानता नहीं है मूर्छित व्यक्ति को, वो तो गिरा हुआ है, बेहोश है, ये बात। अचेतयमानत्वात्, आगे, ईशुकारः ही व्यापृत मना ब्रवीति, क्या, ईशुम एव अहम एतावन्तं कालम उपलभमानः अभुवम इति। ठीक है, देखो भाई, तो ब्रवीति के आगे जो पद है उनको थोड़ा अन्वय करेंगे। ब्रवीति के बाद एक दो शब्द छोड़कर अहम एतावन्तं कालम, पीछे ईशुम एव, आगे उपलभमानः अभुवम इति। ठीक है, अब ईशुकार बाण बनाने वाला व्यक्ति और मुग्ध व्यक्ति, इन दोनों में क्या विषमता है ये बता रहे सिद्धांती। और विषमता बताएंगे तो ईशुकार के दृष्टांत को लेकर मूर्छा का अंतर्भाव जागृत में नहीं कर पाओगे, ये बताएंगे। तो ईशुकार ही व्यापृत मना ब्रवीति, क्या बोलता है ईशुकार, और कब व्यापृत मना होता है तब। व्यापृत मना का मतलब क्या, तो व्यापृत मना इस शब्द का अर्थ लिखिए। व्यापृत मना मतलब बाण बनाने से उसका लक्ष्य जब हट जाता है, उसका लक्ष्य जब हट जाता है तब, हो गया ना। मतलब व्यापृत मना, जब पहले बाण बना रहा था उसमें उसका मन पूरा लग गया था, अब बाण बनाना पूरा हो गया समझ लीजिए, अब वहां से उसका मन हट गया, अन्य मतलब जब उधर इधर हो गया, बाण की क्रिया छोड़ दी उसने, तब क्या बोलता है वो, तब बता रहे हैं।
ईशुकार ही व्यापृत मना ब्रवीति, क्या बोलता है? अहम एतावंतम कालम, मैं इतने देर तक, इतने काल तक ईशुम एव उपलभमान अभुवम, बस केवल ईशु अर्थात बाण को ही उपलब्ध कर रहा था, बाण को ही बना रहा था, उसके अतिरिक्त और किसी चीज को नहीं देख रहा था, ऐसा बोलता है कौन? ईशुकार। जब उस बाण से उसका लक्ष्य हट जाता है तब उपलभमान अभुवम इति। अच्छा, फिर मुग्ध क्या बोलता है भाई? जब मूर्छित अवस्था से बाहर आता है तब कह रहे मुग्ध तो लब्ध संज्ञा ब्रवीति, क्या? अंधे तमसी अहम एतावंतम कालम प्रक्षिप्त अभुवम न किंचित मया चेतितम इति। ठीक है, यहां पर भी ब्रवीति के आगे जो पद है शब्द, उनका अन्वय करेंगे। तो 2-3 शब्द छोड़कर एतावंतम कालम, पीछे अहम, पीछे अंधे तमसी, आगे प्रक्षिप्त अभुवम, आगे सरल है। ठीक है, अब देखो भाई, मुग्ध तो, मुग्ध मतलब मूर्छावस्था को प्राप्त हुआ व्यक्ति, मूर्छित व्यक्ति, वो क्या बोलता है और कब बोलता है? लब्ध संज्ञा ब्रवीति। लब्ध संज्ञा मतलब क्या? तो लब्ध संज्ञा का अर्थ लिखिए, मूर्छा से सावध होने के बाद, मूर्छावस्था से बाहर आने के बाद, सावध होने के बाद। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो मूर्छित व्यक्ति जब उस मूर्छावस्था से बाहर आ जाता है, उपाय आदि करने से, चाहे उसका वो काल समाप्त होने से बाहर आता है, तब क्या बोलता है वो? तब देखिए, एतावंतम कालम, इतने काल तक, इतने देर तक, अहम मैं, अंधे तमसी प्रक्षिप्त अभुवम, घोर अंधकार में, घोर अज्ञान रूप अंधकार में पड़ा हुआ था, प्रक्षिप्त अभुवम, मैं घोर अंधकार में पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं जान रहा था, ऐसा बोलता है कौन? मूर्छित व्यक्ति जब उस अवस्था से बाहर आता है तब। अभुवम न किंचित मया चेतितम, मेरे द्वारा कुछ भी उस समय जाना नहीं गया, इति, ऐसा बोलता है। तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? तो ईशुकार क्या कहता था कि मैं इतने काल तक ईशु को ही देख रहा था, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जान रहा था, किंतु जान रहा था किसको? ईशु को, बाण आदि को, उनको जान रहा था, है कि नहीं? उसको ज्ञान है। और मूर्छित व्यक्ति क्या कहता है? जब बाहर आता है तब इतने काल तक मैं घोर अंधकार में पड़ा था, कुछ भी नहीं जानता था। तो दोनों में अंतर हुआ। अतः ईशुकार का दृष्टांत यहां पर लागू नहीं पड़ेगा, विषमता है दृष्टांत में, दोनों में एक जैसी बात नहीं है। अतः ईशुकार के दृष्टांत को लेकर मूर्छित व्यक्ति जागृत अवस्था में ही होता है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं। ये बात हो गई। आगे चलिए, जाग्रतः च एक विषय विषक्त चेतसः अपि देह विध्रियते, मुग्धस्य तु देह धरण्याम पतति। ठीक है, थोड़ा सा सुरगान्वय, एक शब्द छोड़कर, एक विषय विषक्त चेतसः अपि, पीछे जाग्रतः च, आगे देह विध्रियते, आगे सरल है। और ये जो पंक्ति है जागृत इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में, मुग्धस्य जागृत अवस्थत्व अभावे, जागृतावस्थत्व अभावे हेत्वंतरम आह, हेत्वंतरम आह जागृत इति। ठीक है, देखो भाई, मुग्धस्य, जो मूर्छित व्यक्ति है वह
जागृत अवस्थत्व अभाव है, वो जागृत अवस्था में नहीं होता है, जागृत अवस्था का उसमें अभाव है। इस बात के लिए अन्य हेतु को बता रहे हैं सिद्धांती। तो क्या कहते देखिए, तो कोई समझ लीजिए जागृत अवस्था का कोई व्यक्ति है, कोई भी, और एक विषय विषक्त चेतस, ऐसा है वो, उसका विशेषण जागृत अवस्था में है, किंतु किसी एक विषय में ही उसका मन, उसका चित्त बिल्कुल लगा हुआ है, गड़ गया है उस विषय में, ठीक है ना। तो ऐसा होता हुआ भी जागृत अवस्था का व्यक्ति क्या, देह विध्रियते, देह को धारण करता है, उसका देह गिरता नहीं है। किसी एक विषय में टेक टक से देख रहा है कि नहीं, अनुभव कर रहा है, तो भी उसका देह गिरता नहीं है, खड़ा रहता है। ये जागृत अवस्था के व्यक्ति की बात हुई। मुग्ध का ऐसा नहीं है, जो मूर्छित व्यक्ति है उसका क्या है, वो दे रहे मुग्धस्य तु देह धरण्याम पतति। जो मूर्छित व्यक्ति है, मूर्छावस्था को प्राप्त हुआ व्यक्ति है, उसका देह खड़ा नहीं रह सकता, वो तो जमीन पर गिर जाता है। तो अंतर हुआ कि नहीं। अतः मूर्छित व्यक्ति की जो मूर्छावस्था, उसका जागृत अवस्था में अंतर्भाव नहीं हो सकता है। यह सिद्धांत की बात सिद्ध हुई, ठीक है। वही करे अंतिम में, तस्मात् न जागृति, इसलिए मूर्छित व्यक्ति जागृत अवस्था में नहीं है, यह बात बता दी। तस्मात् न जागृति हो गया इतना। आगे चलिए, नापि स्वप्नान पश्यति। अब नापि इत्यादि पंक्ति के द्वारा कौन बात बोलनी है, तो नापि के पहले एक वाक्य अवतरण, मूर्छायाः जागरात भेदम उक्त्वा, जागरात भेदम उक्त्वा स्वप्नमृतिभ्याम भेदम आह, भेदम आह नापि इति, ठीक है। मूर्छा का जागृत से भेद अभी तक बता दिया, जागृत से भिन्न है मूर्छा, ये बात बता दी। अब यहां से आगे स्वप्न और मरण, इनसे भी मूर्छा भिन्न है, इस बात को बताना है, ठीक है जी। चलिए, स्वप्न मृतिभ्याम भेदम आह, तो एक एक बात। नापि स्वप्नान पश्यति, अपि स्वप्नान न पश्यति। कह, हाँ, मुग्धः मूर्छितः, मूर्छावस्था को प्राप्त हुआ व्यक्ति स्वप्न को भी नहीं देखता है। यदि वो स्वप्न को देखता तब कह पाते कि उसकी अवस्था, मूर्छावस्था स्वप्न में अंतर्भूत है, किंतु स्वप्न को भी नहीं देखता है। नापि स्वप्नान पश्यति, क्यों, निस्संज्ञकत्वात्, इसलिए स्वप्नों को नहीं देखता है। निस्संज्ञकत्वात् मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए, विशेष ज्ञानाभावात्, विशेष ज्ञान का उसमें उस समय क्या है, अभाव है, अर्थात उसकी शुद्धि नहीं है, चेतनता नहीं उसमें, मतलब शुद्धि नहीं, सावधान नहीं है, जागृत व्यक्ति की तरह, स्वप्न की तरह। निस्संज्ञकत्वात्, इसलिए उसका स्वप्न में भी अंतर्भाव नहीं है। अच्छा, आगे चलिए। नापि मृतः, मूर्छित व्यक्ति मर गया ऐसा भी कोई नहीं कहता है, अतः मृत्यु में, मरण में भी उस मूर्छा का अंतर्भाव नहीं हो सकता है, यह कह रहे। नापि मृतः, क्यों, प्राण उष्मणोहो भावात, प्राण और उष्मा, उसके प्राण चलते हैं मूर्छित व्यक्ति के, और उसके शरीर में गर्मी भी है, भावात नाम सत्वात दोनों है, अतः वह मर गया ये भी नहीं बोल सकते। यदि वो मूर्छित व्यक्ति मूर्छावस्था प्राप्त हुई मतलब मर गया, ऐसा होता तो उसके प्राण नहीं चलने चाहिए और उसके शरीर में गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, अतः किंतु दोनों है, अतः वो मरा हुआ ये भी नहीं कर सकते। तात्पर्य, मूर्छा का अंतर्भाव मरण में भी नहीं कर सकते। लग गया इतना। आगे चलिए, उसी को स्पष्ट कर रहे। मुग्धे ही जंतौ मृतः अयम स्यात् न वा मृतः इति संशयानाः उष्मा अस्ति नास्ति इति हृदय देशम आलभन्ते निश्चयार्थम। ठीक, प्राण अस्ति नास्ति इति च नासिका देशम। होगा इतना। अब देखिए, मुग्धे ही जंतौ,
उसके बाद कैसा, एक शब्द छोड़कर, अयम मृतः, आगे स्यात्, आगे सरल है। और देखिए भाई, मुग्धे ही जंतु, जंतु प्राणी, जो भी कोई मोहित अवस्था को, मूर्छा अवस्था को प्राप्त हो चुका प्राणी है, मनुष्य आदि कोई भी लीजिए, तो अयम मृत स्यात् न वा मृतः, ये संशय हो जाता है लोगों को, अरे बहुत देर से ऐसा ही पड़ा है, मर गया या जिंदा है, ये संशय होता है। ठीक, तो अयम मृत स्यात् न वा मृत, या नहीं मरा है, इति संशयानाः, ऐसे संशयग्रस्त हुए व्यक्ति जो लोग, वो क्या करते, फिर उसको जांचते हैं, देखते हैं कि सच मरा है कि जिंदा है करके। क्या करते फिर, उष्मा अस्ति नास्ति इति हृदय देशम आलभन्ते निश्चयार्थम। कैसा पढ़ेंगे, हृदय देशम निश्चयार्थम आलभन्ते। आलभन्ते शब्द का अर्थ लिखिए स्पृशंति। आलभन्ते मतलब स्पृशंति, स्पर्श करते हैं। ठीक है, देखो भाई, तो इसके शरीर में उष्मा मतलब गर्मी है या नहीं, उष्मा अस्ति नास्ति इति, है या नहीं, इति जांचने के लिए हृदय देशम निश्चयार्थम आलभन्ते, निश्चय करने के लिए उसके हृदय देश को क्या करते, स्पर्श करते, छाती को, हृदय को हाथ लगा कर देखते, इसके हृदय चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, गर्मी है क्या नहीं है कि नहीं, ये बात, अर्थात मर रहा है क्या जिंदा है, इस बात को निश्चय करने के लिए। इतना ही नहीं, और प्राण अस्ति नास्ति इति च नासिका देशम, इसके प्राण चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इस बात को भी देखने के लिए उसके नासिका के सामने अंगुली को धरते हैं और पता लगाते हैं कि प्राण चल रहे कि नहीं चल रहे। यदि प्राण चल रहे हैं तो जिंदा है, नहीं चल रहे तो मर गया, ऐसा कहते। तात्पर्य, बेहोश व्यक्ति जो उसकी मूर्छा अवस्था है वो मरा नहीं है। यदि उसकी मृत्यु हो जाती, मतलब वो मरण अवस्था होती, मरण में उसका अंतर्भाव होता, तो जांचने का प्रश्न ही नहीं उठता, है कि नहीं, ये बात है। और जांच रहे हैं, और जांचने के बाद प्राण आदि चल रहे हैं, तो वो लोग कहते मरा नहीं है, इसका मतलब मूर्छा मरण से अतिरिक्त है, बेहोश हो गया है, चलो इसको अस्पताल में ले जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, है कि नहीं। चलिए फिर नासिका देशम, आगे चलिए। यदि प्राणोष्मणोः अस्तित्वं न अवगच्छन्ति ततः मृत अयमिति अध्यवसाय दहनाय अरण्यम नयन्ति। ठीक, तो ये जो पंक्ति है यदि इत्यादि, तो यदि के पहले एक वाक्य लिखते हैं छोटा सा अवतरण के रूप में, नास्तित्व निश्चय फलम आह, नास्तित्व निश्चय फलम आह यदि इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, अब जांचने के लिए जांचा लोगों ने उसको, गर्मी है क्या नहीं है, प्राण चल रहे क्या नहीं चल रहे हैं। अब समझ लीजिए उनका निश्चय हुआ कि न तो इसके प्राण चल रहे हैं, न तो इसके शरीर में उष्णता है, गर्मी है, नहीं है, ऐसा निश्चय हुआ। अब ऐसा निश्चय होने के बाद उसका फल क्या, तब बता रहे यदि इत्यादि पंक्ति से। यदि प्राण उष्मणो हो, प्राण और गर्मी, उष्णता, प्राण उष्मणो अस्तित्वम न अवगच्छन्ति, वो है ऐसा जब अनुभव नहीं करते हैं, है कि नहीं, न अवगच्छन्ति न अनुभवन्ति, अनुभव नहीं हो रहा है उनको, किस बात का, प्राण का और उष्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, मतलब निश्चय हुआ कि इसके प्राण भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है। तब क्या करते लोग, ततः उसके बाद मृतः अयम, अयम मृत, यह मर गया, इति अध्यवसाय, ऐसा निश्चय करके फिर क्या करते, दहनाय, उसको जलाने के लिए, अरण्यम नयन्ति, दूर कई जंगल आदि में ले जाते हैं। लग गया अर्थ। और हाँ, ये बात हो गई। और आगे चलिए, अथ तु प्राण उष्माणम वा प्रतिपद्यन्ते तत नायम मृत इति अध्यवसाय संज्ञा लाभाय विसज्जन्ति। ये बात, तो ये जो पंक्ति अथ तु, अथ के पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा,
अस्तित्व निश्चय फलम आह। अस्तित्व निश्चय फलम आह। ठीक है, देखो भाई, अस्तित्व निश्चय मतलब उसके प्राण भी चल रहे हैं और उसके शरीर में गर्मी भी है ऐसा निश्चय हुआ, तब उसका फल क्या तो बता रहे, अथतु प्राण उष्माणम वा प्रतिपद्यन्ते, प्राण भी और उष्मा भी उसको प्राप्त कर लेते, जान लेते हाई करके, है कि नहीं, अनुभवंती प्रतिपद्यन्ते, ततः उसके बाद उनका निश्चय होता है क्या, न अयम मृत, अयम मृत न, यह मरा हुआ नहीं है, इति अध्यवसाय, ऐसा निश्चय करके फिर उसके बाद क्या करते हैं, संज्ञा लाभाय भिषज्जन्ति। संज्ञा लाभाय मतलब उसको शुद्धि पर लाने के लिए, उसको सावधान करने के लिए, बेहोश अवस्था से मूर्छावस्था से उसको बाहर लाने के लिए क्या करते हैं, भिषज्जन्ति। भिषज्जन्ति नाम चिकित्सन्ति, अर्थात उपचार करते हैं, औषध करते हैं, औषध देने का कुछ प्रयास करते हैं। ठीक है, विसर्जन्ति। तो कुल मिलाकर इतनी चिंतन से क्या अर्थ निकला कि मूर्छावस्था का अंतर्भाव मरण में भी नहीं है। लग गया कि नहीं, तो जागृत में भी नहीं ऊपर बताया, और अब बताया वो उसका अंतर्भाव स्वप्न में भी नहीं है और मरण में भी नहीं है, ये बात हो गई। ठीक है, आगे अथतु प्राणुष्मानम वा नहीं झालं नहीं, ये हो गया ना। हाँ, आगे पुनरुत्थानाच्च न दिष्टम गतः। ठीक है ना। अब देखो भाई, तो पुनरुत्थानम, पुनः के पहले एक छोटा वाक्य, मुग्धस्य मृतत्वाभावे हेत्वंतरम आह, हेत्वंतरम आह पुनः इति। ठीक है, मुग्धस्य, मुग्ध व्यक्ति, मूर्छित व्यक्ति, मरा हुआ नहीं है, मृतत्व का अभाव है, इसके लिए और हेतु दे रहे भाई। पुनः उत्थानाच्च न दिष्टम गतः, दिष्टम, दिष्टम शब्द का अर्थ लिखिए मरणम। ठीक है, जो मूर्छित अवस्था को प्राप्त हुआ व्यक्ति है वह पुनः उठ जाता है कुछ औषध उपचार करने से, इससे भी पता चलता है कि यह मरा हुआ नहीं है। वही कह रहे पुनरुत्थानाच्च न दिष्टम गत, मरण को प्राप्त नहीं हुआ है। यदि मरण को प्राप्त हुआ रहता तो वापस उठता नहीं, क्योंकि एक बार मरने के बाद पुनः कोई उठता नहीं है प्राय। वही कह रहे नहीं यमम गतः यम राष्ट्रात् प्रत्यागच्छति। लगल, हाँ, ही यमम गतः, यमराज को जो प्राप्त हो गया है, उनके दरबार में चला गया है, मर गया थोड़े में, तो यम राष्ट्रात्, यम राष्ट्रात् का अर्थ देखिए यमपुरात, है कि नहीं, यमपुरी से, यमपुरात, यम नगरात, यमराज के दरबार से न प्रत्यागच्छति, वापस कोई लौटता नहीं है। और बेहोश व्यक्ति, मूर्छित व्यक्ति यदि मरा हुआ होता तो वापस क्या को जागा होता, वापस जगता है कि नहीं। इसका मतलब उसकी जो मूर्छावस्था है वो मरण नहीं है, मरणावस्था भिन्न है, मूर्छावस्था भिन्न है। मूर्छा का अंतर्भाव मरण में नहीं कर सकते, यह अर्थ निकल आया। प्रत्यावगच्छति, वापस नहीं लौटता है। ठीक है, आगे अस्तु तर्हि सुषुप्तः निस्संज्ञत्वात् अमृतत्वाच्च। ठीक, अब ये जो अस्तु तर्हि इत्यादि पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए आक्षेपः। पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, क्योंकि अभी तक क्या क्या चिंतन हुआ, मूर्छावस्था का अंतर्भाव जागृत में नहीं है, स्वप्न में नहीं है, मरण में नहीं है। तो जीव की जो प्रसिद्ध अवस्था 4, उनमें से 3 में अंतर्भाव नहीं है, ये बता दिया, जागृत, स्वप्न, मरण। बच गई कौन, सुषुप्ति।
फिर कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा कि सुषुप्ति में अंतर्भाव कर लो, किसका? मूर्छा का। तब देखिए वही बोल रहा है पूर्व पक्षी, अस्तु तर्हि सुषुप्त है कि नहीं, मुग्धः सुषुप्तः अस्तु। जो मुग्ध व्यक्ति है, मूर्छित व्यक्ति है, उसको क्या मानो? सोया हुआ ऐसा मान लो, सुषुप्त अवस्था में गया ऐसा मान लो। बोलेंगे क्यों? हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी, निस्संज्ञत्वात् अमृतत्वाच्च। ये दो हेतु दिया उसने। निस्संज्ञत्वात्, जैसे सुषुप्ति व्यक्ति, सोया हुआ व्यक्ति निस्संज्ञ, कुछ बाहर की चीजों को जानता नहीं है कि नहीं, सावधान नहीं है, उसी प्रकार मूर्छित व्यक्ति भी बाहर की चीजों को नहीं जान रहा है, सावधान नहीं है, इंद्रियों के द्वारा नहीं किसी चीज को देख रहा है। तो निस्संज्ञत्व दोनों में समान है। अच्छा, अमृतत्व, कोई सो गया इसका मतलब मरा थोड़ी है, लोग तो उसको मरा हुआ नहीं मानते, मरा हुआ नहीं है, वो पुनः जग जाता है। उस प्रकार मूर्छित व्यक्ति भी मरा हुआ नहीं है, कोई उसको मरा हुआ मानता नहीं है, और पुनः वो बेहोशी से बाहर आ जाता है। तो समान धर्म हो गए सुषुप्ति के और मूर्छा के। अतः मूर्छा का अंतर्भाव मान लो किसमें? सुषुप्ति में। ये कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। अस्तु तर्हि सुषुप्तः, क्यों? निस्संज्ञत्वात् अमृतत्वाच्च। हो गया इतना। आगे, न, क्यों? वैलक्षण्यात्, तो न के ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है, और न के पहले एक वाक्य अवतरण, निस्संज्ञत्वादि, निस्संज्ञत्वादि सालक्षण्ये अपि, सालक्षण्ये अपि लक्षण निमित्त फलानां, लक्षण निमित्त फलानां भेदात्, भेदात् न ऐक्यम, न ऐक्यम इति आह, न इति। ठीक, सिद्धांति उत्तर दे रहे, क्या कहते कि अरे भाई पूर्व पक्षी, निस्संज्ञत्व, अमृतत्व इत्यादि समान धर्म दोनों के होने पर भी, किन दोनों के? सुषुप्ति और मूर्छा के, इत्यादि कुछ समान धर्म होने पर भी मूर्छा का अंतर्भाव सुषुप्ति में नहीं कर सकते। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है, दोनों का निमित्त भिन्न भिन्न है, और दोनों का फल भी भिन्न भिन्न है। अतः कुछ अंश में सामान्य सादृश्य होने पर भी जिनका लक्षण, निमित्त और फल का भेद है, वो दोनों चीज अलग अलग ही होते, एक का अंतर्भाव दूसरे में नहीं होता है। वही कह रहे, न वैलक्षण्यात्। ठीक, आगे, अभी क्या लक्षण में भेद है भाई? तब कह रहे, मुग्धः कदाचित चीरम अपि न उच्छ्वसिति। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है मुग्धः कदाचित इत्यादि, तो मुग्ध के पहले एक छोटा वाक्य, लक्षण भेदम विवृणोति, लक्षण भेदम विवृणोति मुग्धः इति। ठीक, देखो भाई, अभी बताया था कि मूर्छा और सुषुप्ति इन दोनों में, दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है, निमित्त भिन्न भिन्न है, फल भिन्न भिन्न है। तो दोनों का लक्षण कैसा भिन्न है? तो दोनों का लक्षण बताओ। तो वो बता रहे कि लक्षण का भेद, फिर बताएंगे निमित्त का भेद, फिर फल का भेद, ये सब एक एक बात करेंगे। तो मुग्धः अर्थात मूर्छावस्था को प्राप्त हुआ व्यक्ति, कदाचित चीरम अपि न उश्वसिति, चीर काल तक, परात बहुत देर तक भी कदाचित क्या श्वासोश्वास नहीं करता है, रुका हुआ है, या हो सकता है कभी कभी बहुत जल्दी से श्वास लेगा, ऐसा भी हो सकता है। किसका? मूर्छित व्यक्ति का, मुग्ध व्यक्ति का। तो कदाचित चीरम अपि न उच्छ्वसिति, एक बात हो गई मूर्छित व्यक्ति में। अच्छा, और आगे, सवेपथु,
अस्य देहः भवति, अस्य देहः सवेपथुः भवति, अस्य मुग्धस्य, मूर्छित व्यक्ति का देह कैसा होता है? सवेपथु। वेपथु का मतलब होता है कंपायमान, तो कंपायमान होता है सवेपथु, वेपथु के साथ होता है, कंपायमान होता है उसका देह, है कि नहीं? और कैसा होता है? भयानकम च वदनम, वदन मुख, उस मूर्छित व्यक्ति का मुख कैसा होता है? भेसुर, भयानक, विचित्र होता है। लग गया? और विस्पारिते च नेत्रे, उसके आंख कैसे होते? खुले हुए, ऐसे टाइट, देखने कोई देखेगा तो डर जाएगा, ऐसे होते। किसके? जो मूर्छित है उसके। कि देखा है कि नहीं कभी आपने मूर्छित व्यक्ति को, जिसको घुर्रा भी आता है? देखो ऐसे व्यक्ति कभी देखा है कि नहीं? घुर्रा मतलब क्या? मिर्गी, फिट कहते, मिर्गी कहते, है कि नहीं? किसी को प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, ऐसा पड़ा रहता है, डर करता हुआ, है कि नहीं? बाकी के बच्चे जो होते हैं ना अगल बगल, वो सब डर के भाग जाते हैं, ये होता है। चलो भाई, हाँ, विस्पारिते च नेत्रे, ऐसा होता है। ये लक्षण हुआ किसका? मूर्छित व्यक्ति का। अच्छा, सुषुप्त व्यक्ति का क्या लक्षण है फिर? तब कह रहे आगे, सुषुप्तः तु प्रसन्न वदनः, बराबर, तुल्य कालम पुनः पुनः उच्छ्वसिति। लग गया? देखो एक एक बात। सुषुप्तः तु प्रसन्न वदन, उसका मुख कैसा होता है? प्रसन्न होता है, सोया है, ये मस्ती में सोता है। कुछ लोग बहुत मस्ती से सोते हैं, कोई चिंता नहीं, जिसको किसी प्रकार का टेंशन नहीं है ना, उस सोए हुए व्यक्ति को देखिए, प्रसन्न मुख से सोता है। चलिए भाई, सुषुप्तः तो प्रसन्न वदन, और तुल्य कालम पुनः पुनः उच्छ्वसिति। तुल्य काल मतलब नियमित समय से, है कि नहीं? क्या बोलते उसको? ताल, समान रूप से, कभी बहुत देर तक श्वास लेगा, कभी कम, ऐसा नहीं, ये एक जैसा श्वासोश्वास उसका चलता है। वही कह दिया, तुल्य कालम पुनः पुनः उच्छ्वसिति। अच्छा, और कैसा होता है? निमीलिते अस्य नेत्रे भवत, अस्य नेत्रे निमीलिते भवत, और सोए हुए व्यक्ति के नेत्र कैसे होते हैं? बंद हुए रहते हैं। लग गया? निमीलिते भवते भवत। अच्छा, और आगे, न च अस्य देह वेपते च अस्य देह न वेपते, और ये सोए हुए व्यक्ति का देह कंपायमान नहीं होता है। तो दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न हुआ ना। अतः क्या? मूर्छा का अंतर्भाव सुषुप्ति में भी नहीं कर सकते हैं। लग गया? अच्छा, और बता रहे भाई, पाणी पेषण मात्रेण च सुषुप्तम उत्थापयन्ति, अर्धविराम। लग गया? पाणी पेषण मात्रेण मतलब, पानी पेषण मात्रेण मतलब क्या? पानी हाथ, पेषण घुमाना। कोई सोया हुआ व्यक्ति है ना, बस उसको ऐसा थोड़ा सा टच करेंगे तो उठ जाता है, बहुत ज्यादा करेंगे तो ऐसा हाथ फेरेंगे या ऐसा थोड़ा हिलाएंगे तो उठ जाता है। कौन? सोया हुआ व्यक्ति। और मूर्छित व्यक्ति को लकड़ी का डंडा मारेंगे तो भी जगता नहीं है। तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? वही कहा, पानी पेषण मात्रेण च सुषुप्तम उत्थापयन्ति, लोग उसको उठाते सुषुप्ति से। न तो मुग्धम मुद्गर घाते न अपि, है कि नहीं? जो मुग्ध व्यक्ति है, मूर्छावस्था को प्राप्त है, मुद्गर का घात, मुद्गर मुसल, वो भी मारेंगे तो भी वो उससे बाहर आता नहीं है। तो दोनों में क्या हुआ? अंतर है। न मुग्ध मुद्गर घाते न अपि। लग गया? आगे चलिए, ये हो गया भाई, निमित्त भेदश्च भवति, है कि नहीं? तो ये लक्षण का भेद हुआ, अब निमित्त का भी भेद बता रहे। अतः ये जो पंक्ति चालू हो रही ना, निमित्त भेदम भेदम भेदश्च इत्यादि, उसके पहले एक छोटा वाक्य, लक्षण भेदम उक्त्वा, लक्षण भेदम उक्त्वा निमित्त भेदम आह, निमित्त भेदम आह। ठीक, निमित्त इति, निमित्त मतलब कारण। तो मूर्छा का कारण अलग होता है, सुषुप्ति का कारण अलग होता है। तो दोनों के लक्षण में भी भेद है
दोनों का कारण में भी भेद है। तो क्या कारण है सुषुप्ति का, क्यों आती है सुषुप्ति, क्या कारण है मूर्छा का, वो बता रहे। देखिए फिर निमित्त भेदश्च भवति, है कि नहीं, किसमें, मोह स्वापयो, तो कैसा पढ़ेंगे, मोह स्वापयो हो निमित्त भेद च भवति। मोह स्वाप, मोह मतलब मूर्छावस्था, है कि नहीं, और स्वाप मतलब सुषुप्ति अवस्था, ठीक है ना। दोनों में, दोनों के लिए निमित्त का भी भेद है। तो क्या भेद है वो दे रहे आगे, मुसल संपातादि निमित्तत्वात् मोहस्य अर्धविराम, श्रमादि निमित्तत्वाच्च स्वापस्य, ये निमित्त हो गया अलग अलग, ठीक है। तो मुसल पातादि निमित्तत्वात् मोहस्य, मूर्छावस्था में क्यों जाता है आदमी, बहुत बड़ा कोई आघात हुआ, बहुत बड़ी चोट लग गई, या किसी ने मुद्गर मार दिया मस्तक पर, या गिर गया बहुत जोर से ऊपर से आदि दीवार से या कहीं से, तब क्या होता है, वो मूर्छावस्था में चला जाता है। तो मुसल संपात आदि, संपात आघात, प्रहार, तो मुसल का प्रहार आदि निमित्त से मोह प्राप्त होता है, अर्थात मूर्छावस्था प्राप्त होती है। और श्रमादि निमित्तत्वाच्च स्वापस्य, और बहुत थक गया, स्वाप सुषुप्ति, तो उसके निमित्त क्या है, श्रमादि, बहुत थक गया तो क्या होता है, जल्दी सो जाता है। अब हमको सोने दो भाई, है कि नहीं, क्योंकि बहुत थक गया हूं, है कि नहीं, तो जल्दी सो जाता है आदमी। और जो थका हुआ नहीं है उसको निंद्रा जल्दी नहीं आती है। तो श्रम निमित्त है सुषुप्ति के लिए, और प्रहार निमित्त है मूर्छा के लिए, तो दोनों का निमित्त भी क्या हुआ, अलग अलग हुआ। तो समाधि निमित्तत्वाच्च स्वापस्य, लग गया। अच्छा, ये जो पंक्ति है ना, उस पर एक वाक्य और भी लिख लेते हैं, तो फल भी बता देंगे अलग अलग। तो लिखेंगे, श्रम अपनयार्था, श्रम अपनयार्था ब्रह्म संपत्ति, ब्रह्म संपत्ति सुषुप्ति, सुषुप्ति अर्धविराम, देह त्यागार्था, देह त्यागार्था तत्संपत्ति, तत्संपत्ति मोह, मोह अर्धविराम, सती मोहे, सती मोहे मरणाभावे अपि, मरणाभावे अपि तस्मिन् असति, तस्मिन् असति तद अभावात्, तद अभावात् इति फलभेदः, इति फलभेदः अर्धविराम, ततः न ऐक्यम इत्यर्थः, ततः न ऐक्यम इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, दोनों के फल का भी भेद है। तो श्रम अपनयार्था, जो श्रम हुए, थकावट हुई है, उसको हटाने के लिए, दूर करने के लिए ब्रह्म संपत्ति सुषुप्ति, ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाना रूप सुषुप्ति है। सुषुप्ति का फल श्रम को हटाना है, ठीक, श्रम की निवृत्ति। अच्छा, फिर मूर्छा का क्या फल है, तब कह रहे देह त्यागार्था तत्संपत्ति मोह, मोह मतलब मूर्छा। तो देह का त्याग करने के लिए ब्रह्म संपत्ति रूप मूर्छा है। तात्पर्य, मूर्छा का फल देह त्याग, और सुषुप्ति का फल श्रम की निवृत्ति। अब इस पर किसी को शंका होगी, मूर्छा का फल क्या बताया, देह त्यागार्थ, देह त्याग के लिए। तो जिसको मूर्छा आती है उसका देह त्याग होता ही है क्या, नहीं। वही करे आगे, सती मोहे, मोहे सती, ऐसा पढ़ेंगे, मोहे सती मरणाभावे भी, जब जब मोह आता है अर्थात मूर्छा आती है, तब तब मरता ही है, तब तब मरता ही है, ऐसी बात नहीं। तो फिर मूर्छा का फल मरण, देह का त्याग कैसा बताया,
तब कह रहे ये व्याप्ति कैसी है, ये देखो, जब जब मूर्छा आती है तब तब मरण है कि नहीं, तब मरण ऐसा नहीं है। किंतु जब भी मरण आता है तो उसके पहले जरूर होती है क्या, मूर्छा। अतः मूर्छा का प्रयोजन बताया क्या, देह त्याग, यह अर्थ है। वही कह रहे सती मोहे सती मरणाभावे भी, जब मोह आता है मूर्छा आती तब मरण होता है, ऐसे नहीं, मरण का अभाव होने पर भी तस्मिन असति मोहे असति, यदि मूर्छा नहीं है तो तद अभावात मरण नहीं आता है। अर्थात जब भी मरण आता है तो उसके पहले थोड़ा देर ही क्यों न हो मूर्छा अवस्था आती है। अतः मूर्छा का प्रयोजन बताया क्या, देह त्याग। तद अभावात इति फलभेद, ततः इससे निकला क्या तात्पर्य, न ऐक्यम, अर्थात मूर्छा का और सुषुप्ति का ऐक्य नहीं है, यह बात बता दी। इसलिए सुषुप्ति में अंतर्भाव नहीं हो सकता है मूर्छा का। आगे चलिए, न च लोके अस्ति प्रसिद्धि मुग्धः सुप्तः इति, ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय। च लोके, फिर 2-3 शब्द छोड़कर आगे, मुग्धः सुप्तः इति, पीछे प्रसिद्धि, वाक्य के शुरू में न, आगे अस्ति, ठीक है। देखो भाई, और ये जो पंक्ति न च इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखिए, प्रत्यभिज्ञा अपि, कौंस में लिखिए, लोक प्रसिद्धि अपि, लोक प्रसिद्धि अपि, कौंस बंद, असिद्धा इति आह, असिद्धा इति आह, न च इति, ठीक है। और यहां प्रतिविज्ञा भी नहीं है, मतलब लोक प्रसिद्धि भी नहीं है। कौन सी, कि सुषुप्ति ही मूर्छा है, मूर्छा ही सुषुप्ति है, ऐसी लोक प्रसिद्धि भी नहीं है। वही कह रहे च लोके, लोक व्यवहार में, मुग्ध सुप्त, जो मूर्छित व्यक्ति है वो सो गया, इस प्रकार से प्रसिद्धि ही न अस्ति, ऐसी प्रसिद्धि भी नहीं है। यदि दोनों अवस्था एक ही होती, मूर्छा और सुषुप्ति, है कि नहीं, तो मूर्छित व्यक्ति को भी लोग क्या कहते, सोया हुआ है, तो ऐसा कोई कहते हैं क्या, नहीं। इससे भी सिद्ध होता है कि मूर्छा अलग चीज है, सुषुप्ति अलग चीज है। मूर्छा का अंतर्भाव सुषुप्ति में नहीं हो सकता है। लग गया इतना, इति हो गया ना ये। आगे फिर परिशेषात अर्ध संपत्ति ही मुग्धता इति अवगच्छामः, फिर कुल मिलाकर है क्या मूर्छा, तब करे परिशेषात, परिशेष न्याय से, ठीक है ना। क्या है फिर, अर्ध संपत्ति ही मुग्धता, मुग्धता मतलब मूर्छावस्था, अर्ध संपत्ति है, अर्थात अर्ध सुषुप्ति है। कौन, मूर्छावस्था, ये मान लेंगे किससे, परिशेषात, ठीक है ना। तो परिशेषात अर्ध संपत्ति मुग्धता इति अवगच्छाम, ऐसा हम निश्चय करते हैं, ठीक है ना। परिशेष, परिशेष का लक्षण शायद लिख दिया था ना कल, क्या था वो, हाँ है ना। परिशेष का मतलब क्या है, प्रसक्तस्य प्रतिषेध, जो प्रसक्त है, प्राप्त है, उसका निषेध हो जाता है, और अन्यत्र कोई प्राप्त नहीं है। फिर शिष्य माने, जो बचता है उसमें ही निश्चय, इसको कहते हैं क्या, परिशेष। दृष्टांत से समझते हम लोग। समझ लीजिए कोई व्यक्ति है और उसको मिलना है किसी व्यक्ति के साथ, तो आया, पूछा उसने, क्या, अरे भाई कोई व्यक्ति लीजिए, पवन कहाँ रहता है, हमको बता दो, उनसे हमको मिलना है। अच्छा, अब कहाँ बताओ, यहाँ है, लेकिन एक काम करो, वह अभी उधर जाओ गौशाला में, वहां 3 लोग बैठे, उसमें पवन है,
किसी ने कह दिया, फिर वो चला गया बेचारा व्यक्ति गौशाला में। किंतु अब तीनों में से किसको जाने वो कि यही पवन है करके। किंतु गया, चलो देखते हैं। जाने के बाद जो 3 व्यक्ति उसको दिखाई दिए, उन तीनों में से 2 व्यक्ति उसके परिचय के थे। एक था देवदत्त, एक था यज्ञदत्त, दोनों उसके परिचित के थे। अब उसको पता है कि ये देवदत्त है, ये यज्ञदत्त है। तीसरे का नाम भी कुछ व्यक्ति पता नहीं था, और इधर क्या कह दिया था कि जाओ वो 3 लोग बैठे उसमें पवन है। तो फिर वो समझ गया क्या, ये 2 नहीं है, यही पवन है। कैसे? प्रसक्तस्य प्रतिषेधे, है कि नहीं? प्रसक्त पवन कौन है, इसमें से प्राप्त कौन है? यज्ञदत्त भी है, देवदत्त भी है। उसका निषेध हुआ कि यज्ञदत्त है, पवन नहीं है, ये देवदत्त है, पवन नहीं है। दोनों का क्या हुआ? निषेध। प्रसक्त का निषेध। प्रसक्तस्य प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात, और अन्य चौथा व्यक्ति वहां कोई है ही नहीं है। फिर बचा हुआ कौन? जो है शिष्य माने यही पवन है, निश्चय हो गया। इसी को कहते हैं परिशेष न्याय। जो प्राप्त है बाकी के, उनका निषेध हुआ, बाकी दूसरा और कोई प्राप्त नहीं है, तो जो बचा है उसमें निश्चय होना, संप्रत्यय होना, इसका नाम है परिशेष। उस प्रकार यहां पर भी परिशेष है। कैसे? अब मूर्छा है, तो मूर्छा का अंतर्भाव किसमें कैसा करेंगे? मूर्छा क्या चीज है, इसका निश्चय करना है। तो प्राप्त कौन है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और मरण, ये 4। ठीक है, तो उनमें से जागृत का निषेध हुआ, स्वप्न का निषेध हुआ और मरण का भी निषेध हुआ, तीनों का हुआ। फिर रह गई एक सुषुप्ति, और उनको छोड़कर और दूसरी कोई अवस्था तो है नहीं है कि नहीं? फिर बच गई कौन? सुषुप्ति। फिर उसमें भी पूरा अंतर्भाव नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का लक्षण भिन्न है, निमित्त भिन्न है, फल भिन्न है। फिर और कोई तो है नहीं है, अतः अर्ध संपत्ति मान लेंगे, अर्ध सुषुप्ति मान लेंगे। किसको? मूर्छा को। तो वही हुआ। फिर जो बच गया है सुषुप्ति, उसमें अंतर्भाव, पूरा सुषुप्ति ही है ये बात नहीं है, तो वैसे अलग ही अवस्था, इसलिए उसको एक अलग नाम दे दिया। क्या? अर्ध सुषुप्ति। क्योंकि मूर्छा में सभी धर्म सुषुप्ति के न मिलने पर भी कुछ धर्म मिलते हैं मूर्छा में सुषुप्ति के, है कि नहीं? जैसे निस्संज्ञकत्व, अमृतत्व इत्यादि कुछ धर्म मिलते, सभी धर्म नहीं मिलते। और मरण अवस्था के कुछ धर्म मिल जाते हैं। किसमें? मूर्छा में। अतः उसको कह दिया क्या? अर्ध सुषुप्ति। लग गया अर्थ? चलिए भाई, तो वही परिशेष न्याय होता है। तो परिशेषात अर्ध संपत्ति मुग्धता इति अवगच्छामः। बोलेंगे कैसे? जरा बताओ ना, परिशेष न्याय से कैसा आपने अर्ध सुषुप्ति निश्चय कर दिया? तो आगे की पंक्ति, निस्संज्ञत्वात् संपन्नः इतरस्मात् वैलक्षण्यात् असंपन्नः इति। इसलिए कह दिया अर्ध सुषुप्ति है करके, अर्ध संपत्ति है करके। देखो भाई, निस्संज्ञत्वात्, सुषुप्ति में भी निस्संज्ञत्व है कि नहीं? सावधानता है क्या? शुद्धि है क्या? नहीं। मूर्छा में भी निस्संज्ञत्व है, शुद्धि सावधानता नहीं है। तो निस्संज्ञत्वात् संपन्न, इसलिए सुषुप्ति धर्म से युक्त है। और इतरस्मात्, बाकी के जो सुषुप्ति के धर्म है उससे वैलक्षण्य भी है, इसलिए असंपन्न। तो संपन्न भी असंपन्न भी, इसलिए कह दिया क्या? अर्ध सुषुप्ति। ठीक है, अर्ध सुषुप्ति है, अर्ध संपत्ति है। कौन? मूर्छा। तो ये जो पंक्ति है ना, इस पंक्ति का अर्थ थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग। निस्संज्ञत्वात् संपन्न इतरस्मात् वैलक्षण्यात् असंपन्न इति, ये जो पंक्ति है तो लिखेंगे थोड़ा सा। मूर्छित को शुद्धि न होने से, शुद्धि न होने से मूर्छा का सुषुप्ति से अर्ध ऐक्य है, अर्ध ऐक्य है। और
और इतर धर्मों के साथ वैषम्य होने से मूर्छा का सुषुप्ति से आर्ध ऐक्य नहीं है। अर्ध ऐक्य नहीं है, यह तात्पर्य है। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो मूर्छित को शुद्धि न होने से, शुद्धि नहीं है उसमें, सावधानता नहीं है सुषुप्ति की तरह, अतः मूर्छा का सुषुप्ति से अर्धाइक्य है। और सुषुप्ति के जो इतर धर्म उनके साथ विषमता भी है, इसलिए मूर्छा का सुषुप्ति के साथ अर्धाइक्य नहीं है। इसलिए अर्धाइक्य है, अर्ध नहीं है, तो अर्ध संपत्ति अर्ध सुषुप्ति कह दिया मूर्छा को, ये उसका मतलब हुआ। ठीक है, चलिए भाई, हो गया ना इतना, असंपन्न इति। फिर आगे कथम, तो कथम के ऊपर लिखिए आक्षेप। तो पूर्व पक्षी आगे आक्षेप कर रहा है, फिर आक्षेप का उत्तर भी सिद्धांती देंगे, किंतु उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं, फिर आगे का भाष्य विचार करेंगे। तो सूत्र है मुग्धेर्द संपत्ति ही परिशेषात्। ठीक, तो लिखेंगे सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर अवस्थात्रयात् आत्मनः विविच्य, आत्मानं विविच्य मूर्छातः विवेचयति, मूर्छातः विवेचयति। ठीक, फिर नीचे के पंक्ति में सूत्र मुग्धेर्द संपत्ति परिशेषात् 3-2-10 पदच्छेद मुग्धे अर्ध संपत्ति परिशेषात्। ठीक, नीचे पदार्थोक्ति ही प्रतीक है मुग्धे बराबर मूर्छावस्थायाम, अर्धविराम। आगे थोड़ा सा जाकर कंस में लिखिए जीवस्य, आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध। फिर आगे प्रतीक अर्ध संपत्ति ही बराबर अर्धलयः, बराबर अर्ध सुषुप्ति ही इत्यर्थः, अर्ध सुषुप्ति ही इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे सुषुप्तेः सर्वैः धर्मैः असंपन्नः मुग्धः, सुषुप्तः न भवति, अर्धविराम। आगे सर्वैः मरणावस्थ धर्मैः असंपत्तेः
असंपत्तेः मुग्धः मुग्धः मृतः अपि न भवति, मृतः अपि न भवति अर्धविराम। किंतु किंतु अवस्थान्तरं गतः इत्यर्थः, अवस्थान्तरं गतः इत्यर्थः पूर्णविराम। आगे मुग्धत्वं ही, मुग्धत्वं ही सुषुप्तस्य सुषुप्तस्य अर्धेन अर्धेन निस्संज्ञत्वादि धर्मेण, निस्संज्ञत्वादि धर्मेण साम्येन साम्येन संपन्नं भवति, संपन्नं भवति अर्धविराम। मरणस्य अर्धेन, मरणस्य अर्धेन कंपादिना कंपादिना संपन्नम संपन्नम इति इति अर्ध संपत्ति भवति। हो गया पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक परिशेषात बराबर प्राप्तस्य प्रतिषेधे, प्राप्तस्य प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात, अन्यत्र अप्रसंगात शिष्यमाणे वस्तुनि, शिष्यमाने वस्तुनि यह संप्रत्यय, यह संप्रत्यय सह परिशेषः, सह परिशेषः तस्मात् पूर्ण विराम। आगे तथा ही मूर्छावस्थायाः, मूर्छावस्थायाः न स्वप्न जागरितयोः मरणे वा, स्वप्न जागरितयोः मरणे वा अंतर्भावः, अंतर्भावः अर्धविराम। तत्र ज्ञानाभावस्य, तत्र ज्ञानाभावस्य प्राणोष्मणोः च, प्राणोष्मणोः च सत्वात्, सत्वात् पूर्ण विराम। आगे नापि मूर्छावस्था, नापि मूर्छावस्था सुषुप्ति ही भवति, सुषुप्ति ही भवति अर्धविराम। भयानक वदनत्वादिना, भयानक वदनत्वादिना तस्याः, तस्याः वैलक्षण्यात्, वैलक्षण्यात् पूर्ण विराम। अतः सा सुषुप्ति ही, सा सुषुप्ति आदि भिन्ना, सुषुप्त्यादि भिन्ना, अतः सा सुषुप्त्यादि भिन्ना एव अवस्था अस्ति, अवस्था अस्ति अर्धविराम।
अर्धसंपत्तित्वेन पंचमी गण्यते इति। पंचमी गण्यते इति। हो गया जी। चलो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि अवस्था त्रयात्, 3 अवस्थाओं से आत्मानं विविच्य, आत्मा का विवेचन कर दिया जागृत स्वप्न सुषुप्ति से। अब मूर्छात्व विवेचेति, मूर्छा से भी आत्मा भिन्न है, इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए बता रहे आगे। तब सूत्र आया मुग्धे अर्थ संपत्ति परिशेषात्। पदार्थोक्ति में लिख रहे मुग्धे नाम मूर्छावस्थाया। मूर्छावस्था में क्या? जीव की अर्ध संपत्ति अर्थात अर्धलय अर्थात अर्ध सुषुप्ति होती है। कैसे? दे रहे आगे। सुषुप्ते है सर्वै धर्मै असंपन्न मुग्ध। सुषुप्ति के सभी धर्मों से असंपन्न है कौन? मुग्ध। इसलिए सुषुप्त न भवति, इसलिए उसको पूरा सुषुप्त नहीं कह सकते मूर्ध को, मूर्छित को। अच्छा, सर्वै मरणावस्था धर्मै असंपत्ते है, और सभी मरणावस्था के धर्मों से भी वो कैसा है? असंपन्न है, असंपत्ते है। मुग्ध मृत अपि न भवति, अतः मुग्ध व्यक्ति मरा है यह भी नहीं बोल सकते, अपि न भवति। किंतु फिर कैसा है? अवस्थांतरम गतः इत्यर्थ, अन्य अवस्था को प्राप्त हुआ है। आगे मुग्धत्वम ही सुषुप्तस्य अर्धेन निस्संज्ञत्वा धर्मेन साम्येन संपन्नम भवति। तो मोहित व्यक्ति है, मूर्छित व्यक्ति है, वह सुषुप्ति के अर्ध धर्म निस्संज्ञत्वादि धर्म उससे समान है, इसलिए संपन्न हुआ। ठीक है ना? संपन्नम भवति। और मरण के कुछ धर्म से युक्त है, तो मरण से अर्धेन कंपादि, मरणासन्न व्यक्ति कंपित होता है, उस प्रकार ये भी कंपित है कि नहीं? मूर्छित व्यक्ति। तो मरण से अर्धेन कंपादिना संपन्नम इति अर्ध संपत्ति भवति। इसलिए मूर्छावस्था है क्या? अर्ध संपत्ति है। ठीक है, बोलेंगे कैसा निर्णय किया आपने? तब कह रहे परिशेषात्। परिशेष मतलब क्या? तो प्राप्त से प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगात शिष्यमाणे वस्तुनि असंप्रत्यय निश्चय सह परिशेष, उसका उदाहरण दे चुके हैं। तस्मात् परिशेषात्, उसको स्पष्टीकरण कर रहे आगे। तथा ही मूर्छावस्थायाः न स्वप्न जागरितयोः मरणे वा अंतर्भाव। मूर्छावस्था का न तो स्वप्न में, न जागरण में, न मरण में अंतर्भाव है। बोलेंगे क्यों? तत्र ज्ञानाभावस्य प्राणोष्मणोः च सत्वात्, है कि नहीं? तत्र मतलब मूर्छावस्था में ज्ञान का क्या है? अभाव, विशेष ज्ञान का अभाव है मूर्छावस्था में। और जागृत स्वप्न में विशेष ज्ञान है, अतः मूर्छा का अंतर्भाव स्वप्न और जागृत में नहीं कर सकते। एक बात। बोलेंगे मरण में करो, तो मरण में भी नहीं कर सकते, क्योंकि तत्र ज्ञानाभावस्य प्राणोष्मणोच सत्वात्। तत्र मतलब मूर्छावस्था में जैसे ज्ञान का अभाव है कि नहीं, इसलिए स्वप्न और जागृत में अंतर्भाव नहीं। उसी प्रकार तत्र मतलब मूर्छा में क्या है? प्राण और उष्मा है, प्राण भी चल रहे, उष्णता भी है। अतः मूर्छित व्यक्ति का मूर्छा का अंतर्भाव मरण में भी नहीं कर सकते। यह बात। नापि मूर्छावस्था सुषुप्ति भवति, और मूर्छावस्था सुषुप्ति भी नहीं है। क्यों? भयानक वदनत्वादीना तस्या वैलक्षण्य। मूर्छावस्था में क्या होता है? भयानक मुख होता है, और मूर्छित सुषुप्त व्यक्ति का भयानक मुख नहीं होता है, तो विलक्षणता हो गई। तो तस्या वैलक्षण्यात्। अतः कुल मिलाकर फिर है क्या मूर्छा? अतः सा मूर्छा सुषुप्त्यादि भिन्ना एव अवस्था अस्ति। सुषुप्त्यादि अवस्थाओं से भिन्न ही वह अवस्था है, जिसको अर्ध संपत्तित्वेन, अर्ध संपत्ति होने के कारण पंचमी गण्यते, 5वीं अवस्था के रूप में उसकी गणना होती है। किसकी? मूर्छा की। लग गया इतना? ये बात हो गई। फिर आगे का विचार हम लोग बाद में करते हैं। आगे आया है ना भाष्य में कथम इत्यादि आक्षेप, उसका विचार।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।